आह, आखिरकार जाग गई। मैं सोच रहा था शायद मुझे तेरे चेहरे पे पानी फेंकना पड़ेगा, लेकिन नहीं, तू खुद ही वापस आ गई। अच्छी बात है, क्योंकि खेल शुरू होने वाला है। और हाँ, तो अभी तक नहीं जानती ना, ये सब, ये रस्सी, ये कुर्सी, ये कमरा, ये सब सिर्फ एक चीज़ है, एक खेल। और मैं खेलों को बहुत संजीदगी से लेता हूँ। रिलैक्स, ये इतना खौफनाक नहीं जितना तेरे दिमाग में चल रहा है। असल में अगर तू स्मार्ट निकली तो ये रात तेरे लिए बहुत मुख्तसर होगी, और अगर नहीं तो खैर, रातें लंबी भी हो सकती हैं। तुझे मालूम है मुझे खेल क्यों पसंद है? क्योंकि खेल ईमानदार होते हैं, ज़िंदगी की तरह नहीं। ज़िंदगी में लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मुनाफिकत करते हैं, लेकिन खेल में रूल्स होते हैं, वाज़ा, साफ। और अगर कोई हार जाए तो कम से कम उसे मालूम होता है कि वो क्यों हारा है। और आज रात तुम और मैं एक खेल खेलने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, रूल्स के बगैर नहीं। रूल सुन ले। पहला रूल कि तू बंधी रहेगी। मैं सवाल पूछूंगा, तू बोल नहीं सकती, लेकिन बोलने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि जिस्म हमेशा सच बोलता है। तेरी आंखें, तेरी सांसें, तेरे माथे का पसीना सब बता देते हैं, सब कुछ। और मैं लोगों को पढ़ने में काफ़ी माहिर हूँ। दूसरा रूल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। खेल में झूठ नहीं होना चाहिए। तो जब मैं कहूँगा कि तेरे पास मौका है तो वाकई होगा, और जब मैं कहूँगा कि वक्त ख़त्म हो रहा है तो वाकई हो रहा होगा। अब तो सोच रही होगी कि हर खेल में इनाम होता है, तो इसमें इनाम क्या होगा? इसमें इनाम भी होगा और सज़ा भी। ये खेल मुख्तलिफ नहीं है। अगर तू जीत गई तो दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं रस्सी खोल दूंगा और तू बाहर चली जाएगी, बस ऐसे ही, जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर तू हार गई तो खेल ख़त्म नहीं होगा। नहीं, खेल सिर्फ लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। और यकीन मान, मुझे लंबे खेल बहुत पसंद हैं। लेकिन सच बताऊं, मुझे लगता है कि तू एक अच्छी खिलाड़ी साबित होगी। तेरी आंखें देख के लगता है तू सोचती बहुत है। सोचने वाले लोग दिलचस्प होते हैं, और दिलचस्प खिलाड़ी खेल को मज़ेदार बना देते हैं। तो चलिए नाजरीन, वक्त ज़ाया नहीं करते। पहला सवाल बहुत सादा, बहुत आसान, तकरीबन बचकाना। आपके ख्याल में इंसान ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? दर्द से या नामालूम से? अननोन, यू नो। दिलचस्प। तेरी आंखें बहुत कुछ बता रही हैं, बहुत कुछ। मुझे लगता है ये खेल वाकई मज़ेदार होने वाला है। और गुड न्यूज़ ये है कि रात अभी बहुत बाकी है, बहुत बहुत बाकी है। तो आराम से बैठ, सांस ले, और याद रख, ये सब सिर्फ एक खेल है, और खेल में कोई भी किसी भी वक्त हार सकता है। तो हम वापस आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है, ज़्यादातर लोग इस वक्त तक टूटने लगते हैं। तो अभी तक खामोश है, मुझे पसंद आया। तालियां।
मुबारक हो, आपने पहला सवाल तकरीबन पास कर लिया है। तकरीबन। खेल में कभी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती, हमेशा एक छोटा सा शक रहता है, और यही शक खेल को दिलचस्प बनाता है। तुझे शायद एहसास नहीं, लेकिन जब तेरी आंखें दाएं तरफ देखती हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि तू कुछ छुपा रही है। मैं ये चीज़ें नोटिस करता हूँ, मैं हमेशा से करता आया हूँ। लोगों को लगता है वो खामोश रहकर जीत जाएंगे, लेकिन खामोशी भी बोलती है, और आपकी खामोशी बहुत शोर कर रही है मोहतरमा। अब दूसरा राउंड, ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैं जालिम रेफरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ करता हूँ। सवाल ये है कि अगर एक इंसान को दो चीज़ों में से एक चुननी पड़े, सच या जिंदा रहना, तो वो क्या चुनेगा? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे माथे पे जो पसीना आया ना, वो मुझे जवाब दे रहा है, और जवाब इतना सादा नहीं जितना तू सोच रही है। खेल यही करता है, इंसान को उसके अंदर ले जाता है, उस जगह तक जहां वो खुद से भी झूठ नहीं बोल सकता। तू जानती है मैंने ये खेल क्यों बनाया? क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग खुद को अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं मैं सच बोलूँगा, मैं बहादुर हूँ, मैं असूलों वाला इंसान हूँ, लेकिन जब असल लम्हा आता है तो खेल सब कुछ जाहिर कर देता है। और मैं वो लम्हा देखना पसंद करता हूँ, वो लम्हा जब इंसान को एहसास होता है कि वो इतना बहादुर नहीं जितना वो समझता है। लेकिन अभी फिक्र ना करें, आप अभी तक हमारे खेल में हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगला राउंड सबसे दिलचस्प है। हर राउंड पे कहता हूँ, इस राउंड में कोई सवाल नहीं होगा, नहीं, अब सिर्फ वक्त होगा, खामोशी होगी, और तेरा दिमाग होगा। मैं बस यहाँ बैठूंगा तेरे सामने और देखूंगा कि खामोशी तेरे साथ क्या करती है। तू जानती है, लोग खामोशी से बहुत डरते हैं, क्योंकि खामोशी में इंसान अपनी आवाज़ सुन लेता है। असल आवाज़। तो आइए हम दोनों यहाँ बैठेंगे और देखते हैं कि तेरा दिमाग तेरे साथ खेल कैसे खेलता है। ओ, एक बात और, अगर तू सोच रही है कि ये खेल ख़त्म होगा, अगर तू ये सोच रही है कि ये खेल कब ख़त्म होगा, तो जवाब बहुत सादा है, ये खेल उस वक्त ख़त्म होगा जब तू जीत जाएगी, या जब मैं बोर हो जाऊंगा। और यकीन कर, मुझे बोर होने में बहुत वक्त लगता है। तो आराम से बैठ, सांस ले, और याद रख, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। यही लम्हा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, खामोशी के बाद का लम्हा, जब कमरा इतना खामोश हो जाता है कि इंसान अपनी ही सांसों से डरने लगता है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे कंधे थोड़े सख्त हो गए हैं, सांस भी तेज है, ये अच्छी अलामत है। इसका मतलब है कि तेरा दिमाग काम कर रहा है, और खेल में दिमाग ही असल हथियार होता है। तू सोच रही है ना ये सब क्यों हो रहा है? कौन सा पागल आदमी किसी अजनबी को अगवा करके उसके साथ खेल खेलता है?
यही तो यही तो खूबसूरती है। तुझे लगता है कि ये सब मेरे बारे में है, लेकिन हकीकत में ये सब तेरे बारे में है। मैं सिर्फ एक आईना हूँ। मैं इंसानों को उनका असल चेहरा दिखाता हूँ, और अभी तू अपने चेहरे से भागने की कोशिश कर रही है। खेल का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है, और इस मरहले में मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा और तू सुनेगी। कई साल पहले मैंने भी एक खेल खेला था, बिल्कुल ऐसे ही। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह हाथ बंधे हुए, दिल तेज़ी से धड़कता हुआ, और सामने एक आदमी जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वो भी यही कहता था कि ये सिर्फ एक खेल है। मैंने उस वक्त एक गलती की थी। मैंने सोचा था कि एक खेल ताकत का है, कि जो ज़्यादा जालिम होगा वो जीत जाएगा। लेकिन मैं गलत था। खेल ताकत का नहीं था, खेल समझ का था, और इसीलिए मैं हार गया। लेकिन आज आज मैं वही खेल दोबारा खेल रहा हूँ। आज मैं वही खेल दोबारा खेल रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं रेफरी हूँ और तू खिलाड़ी। तुझे लग रहा है ये सब बदला है, लेकिन नहीं। तुझे लग रहा है कि शायद ये सब बदला है, लेकिन नहीं। बदला बोरिंग होता है। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद हैं। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद हैं, और इंसान। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद हैं, और इंसान। और इंसान इंसान सबसे दिलचस्प मखलूक है, और इंसान इंसान सबसे इंटरेस्टिंग मखलूक है। ख़ास तौर पे जब वो डरा हुआ हो, क्योंकि खौफ इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। और अभी तेरे अंदर बहुत सा सच छुपा हुआ है, बहुत सा। और मेरा काम सिर्फ ये है कि उसे बाहर ले आऊं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला है। खेल में हमेशा एक लम्हा आता है जब खिलाड़ी रूल्स बदलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद मैं खेल को उलट सकता हूँ। और मुझे लगता है कि आप भी यही सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि तू भी यही सोच रही है। तेरी आंखें बता रही हैं। तू हिसाब लगा रही है। फासला, रस्सी, दरवाज़ा। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात है। मुझे ऐसे खिलाड़ी पसंद हैं जो लड़ते हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी लड़ता है तब खेल वाकई जिंदा हो जाता है। तो आ, खेल को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। अब से रूल्स बदल रहे हैं। अब सिर्फ मैं नहीं खेल रहा, अब तू भी खेल सकती है। अगर तू चाहे तो खेल को ख़त्म भी कर सकती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस कमरे में एक रास्ता है जिससे सब खत्म हो सकता है, लेकिन मसला यह है कि वो रास्ता सिर्फ एक इंसान देख सकता है। और सवाल ये है कि वो इंसान तू है या मैं। और सवाल ये है कि वो इंसान तू है या मैं, क्योंकि खेल का असल असूल यही है। आखिर में सिर्फ एक खिलाड़ी जीतता है, और आज रात हम दोनों में से कोई एक हारने वाला है। तो सोच, आराम से सोच, क्योंकि अगला लम्हा फैसला करेगा कि खेल ख़त्म होगा या हम दोनों इसे और लंबा कर देंगे। और मुझे यकीन है कि तू अब और मुझे यकीन है कि तुझे अब समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, यह हमेशा से एक इम्तिहान है। हाँ,
हर खेल में एक लम्हा आता है जब सच दरवाज़ा खटखटाता है और खिलाड़ियों को फैसला करना पड़ता है कि दरवाज़ा खोलें या अंधेरे में बैठे रहें। मैं देख रहा हूँ तुम अब पहले जैसी नहीं रही। जब तुम यहाँ आई थी तो तेरी आंखों में सिर्फ खौफ था, अब कुछ और भी है। सोच, शक और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी। ये अच्छी बात है, गुस्सा इंसान को जिंदा रखता है। तू जानती है मुझे इस खेल के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ये कभी झूठ नहीं बोलता। आखिर में ये हमेशा सच दिखा देता है। जब मैंने तुझे मुंतखब किया था तो लोग कहते थे कि ये औरत टूट जाएगी, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये खेलने वाली है। और देख, तू यहाँ तक पहुँच गई। ज़्यादातर लोग इस मरहले तक पहुँचते भी नहीं, लेकिन अब आखिरी मरहला, और आखिरी मरहले में हमेशा एक सादा सा सवाल होता है, बहुत सादा, इतना सादा कि लोग अक्सर उसे समझ ही नहीं पाते। सवाल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, ना ही ये कि कौन ज़्यादा होशियार है। असल सवाल ये है कि कौन खेल को ख़त्म करने की हिम्मत रखता है। तू सोच रही है ना कि इस कमरे में रास्ता कहाँ है? दरवाज़ा, चाबी, रस्सी? नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। असल रास्ता तो आपके दिमाग में होता है। और अब मैं तुझे सच बताने वाला हूँ, ये खेल असल में कभी मेरे और तेरे दरमियान था ही नहीं। नहीं, ये हमेशा तेरे और तेरे खौफ के दरमियान था। मैं सिर्फ एक धक्का था, एक साया जो तुझे यहाँ तक लेके आया। तुझे याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? अगर तू जीत गई तो दरवाज़ा खुल जाएगा, और अगर हार गई तो खेल लंबा हो जाएगा। तो आ, देखते हैं तूने क्या चुना। क्योंकि सच ये है कि दरवाज़ा कभी बंद नहीं था, रस्सी भी इतनी मजबूत नहीं जितनी तू समझ रही थी। असल कैद हमेशा दिमाग में होती है। और अब या तो तू खड़ी हो जाएगी या इस कुर्सी पे बैठी रहेगी और समझेगी कि खेल अभी भी चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे नतीजा पहले से मालूम था। आई नो द रिजल्ट, क्योंकि इस खेल में हर इंसान आखिर में वही करता है जो वो हमेशा करता आया है। या तो वो आज़ाद हो जाता है या वो अपने ही खौफ का कैदी रहता है। खैर, मेरा काम ख़त्म हो गया, खेल भी। अब फैसला तेरा है, और यही इस खेल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।